हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो से जैसा कि तुम्हें देख के ही पता चल रहा होगा, हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सबको एक नए मोटिवेशन के साथ आना है इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं तुमको बता दूं, जिन लोगों का भी हाफ ईयरली एग्जाम तो अब ओवर हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए होंगे, जिनके भी हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जितना वो कर सकते थे वो नहीं कर पाए, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं कर पाए या तुम टालते रहे कि कल पढ़ लेंगे कल कर लेंगे और नहीं हो पाया तुम्हारा एग्जाम अच्छा बच्चों, तो मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है। चाहे जितने भी एक्सक्यूजेस तुमने ढूंढ रखे हो कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम नहीं पढ़ पाए, ये हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती रहती हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर रिजल्ट, है ना। तो जिनको भी लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम देकर वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं तुमको बता दूं कि आज हम एक ऐसे स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जिससे करेंगे हम लोग कम बैक। ओके, तो इस वीडियो का यही टारगेट है कि आने वाले जो 3 मंथ्स है बच्चों, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, अभी तुम देखो फेस्टिव वाइब चल रही है, तुम ऐसे ही टाइम बिता दोगे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, सारी चीज़ों करने में। डेफिनेटली यू शुड मस्ट सेलिब्रेट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें इन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि आने वाले 3 महीने डिटरमाइन करेंगे कि तुम आगे कौन सी अच्छी कॉलेज में पढ़ सकते हो, तुम्हारा क्या फ्यूचर हो सकता है। या आने वाले 3 महीने का जो तुम्हारा मेहनत है बच्चों, वो डिसाइड करने वाला है आने वाले तुम्हारे साल, है ना। तो हमें बहुत ही स्ट्रांगली अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अपना कमबैक करना है। जो भी बच्चे हैं जो डीमोटिवेट हो गए हैं हाफ ईयरली एग्जाम के बाद कि उनको लग रहा है कैसे वो अपना कमबैक करें, तो आज की इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चलो सब्सक्राइब करो और मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को देखो और इसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेटजी के साथ कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। दिस इज द 3 मंथ जिसमें हमने अपना टारगेट सेट किया है। और जैसा कि तुम्हें पता होगा, इस 3 महीने में हम अपने चैनल पर विरासत बोर्ड एक्सप्रेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारी तैयारी हम अच्छे से करवाएंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तुम्हें खुद शुरुआत करना, स्टार्ट करना। जो गलती तुमने की है हाफ ईयरली एग्जाम में, उसको आगे ना दोहराना। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। एक्सेप्ट एंड रिफ्लेक्ट, मतलब कि ये देखो कि कहाँ कमी रही है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करो, अपनी सिचुएशंस को मत ब्लेम करो कि मैं नहीं पढ़ पाया फॉर दिस दैट रीजन, व्हाट एवर। डोंट ब्लेम योर सिचुएशन। सबसे पहले देखो कि कहाँ लैक रहा है। तुमने जो एग्जाम दिया है, तुम्हारे पास पेपर तो होगा ही, तुम क्वेश्चन पेपर वापस से सॉल्व करो जो हाफ ईयरली एग्जाम तुमने दिया है, और देखो कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारी साइड से कहाँ गलती है, तुम्हें क्या मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम देखें क्या लैक था, क्या कमी थी हमारे रिवीजन में। ओके, सेकेंड मोस्ट पॉइंट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी कहा, फेस्टिव सीजन आ रहा है, मस्त दिवाली मना रहे होगे तुम लोग और भूल जाओगे कि हमारा एग्जाम भी है, या फिर हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। जो भी तुम्हारे मोटिवेशन की जो तुम्हारी लैक हो रही है, यही सब वजह से। तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही पुअर है, जिस वजह से क्या होता है बच्चों कि हम नहीं मैनेज कर पाते अपने सिलेबस को। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है, किस तरीके से बदलाव करना है, ये सब हम बात करेंगे। बट हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कहाँ गलती हो रहा है, हमें किस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करने चाहिए पढ़ाई के लिए, ताकि हम आने वाले 3 महीने में इस तरीके से अपने सिलेबस को प्लान करें कि 3 महीने में हमारे सिलेबस कंप्लीट हो और साथ में हमने 2 बार फुल रिविजन कर लिया, है ना। नाउ वीक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है तो तुम क्या होता है, बच्चे बहुत स्मार्ट बनने के लिए क्या करते हैं, पहले पीवाईक्यूज लगाने चले जाते हैं। पीवाईक्यूज बस एनालाइज करना होता है पहले तुम्हें, देखने के लिए क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, बट
तभी वो सॉल्व करना जब तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तुमने कॉन्सेप्ट समझ रखा हो, जैसे फिजिक्स का ही, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो भी एग्जाम की एंजाइटी है, जो भी केयरलेस मिस्टेक्स है, हम क्या करते हैं, हम घबराहट में जल्दी टाइम हमें खत्म, ऐसा लगता है कि टाइम जा रहा है, इसमें हम बहुत ही मेजर मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। ठीक है, जो बाद में हमें देख के लगता है ये तो इतना इजी था और हमने गलती कर दी। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा। आई होप कि तुम लोग जरूर रिलेट कर पा रहे होगे कि हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम क्या करो, वो दो तीन ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखो जहां तुम्हें लगता है कि तुमने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ये मेरा लैक रहा है, मैंने सही से टाइम मैनेज नहीं किया, या फिर मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं की, या फिर मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। जो भी तुम्हारा मिस्टेक है, जो भी वीक पॉइंट्स है, उसको अपने डायरी में कहीं लिख लो। ठीक है, उसे लिख के कहीं वॉल पे लगा दो बच्चों, ताकि तुम देखो कि तुमने हाफ ईयरली एग्जाम में जो गलती की है वो तुम मेन एग्जाम में गलती ना करो। अभी भी वक्त है, हमें ये जरूर प्रैक्टिस करना है। रिफ्लेक्ट, एक्सेप्ट एंड करेक्ट योर मिस्टेक। ओके, नाउ सी, जो स्टेप 2 है, हमें अब ऐसे गोल सेट करने हैं जो रियलिस्टिक हो बच्चों, जो क्लियर हो, जो रियलिस्टिक हो। ऐसे गोल्स नहीं कि अब आज के दिन में तुमने इतने खुद को बर्डन कर लिया कि तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर कल का जो तुमने प्लान किया है वो तुम्हारा आज के दिन से ओवरलैप होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तुम कुछ भी सही से कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत जरूरी है क्या कि हम ब्रेक डाउन करें शॉर्ट टर्म्स गोल को, जैसे वीकली वाइज करो कि एक वीक में तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है। बहुत लॉन्ग टर्म गोल मत सेट करो कि आने वाले एक महीने में क्या पढ़ना है, वो तुम नहीं कर पाओगे। हम लोग सब क्या करते हैं, मंथली टारगेट सेट करते हैं और लास्टली नहीं कर पाते हैं। तो बहुत स्मॉल टारगेट्स रखो कि एक वीक में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, फिर देखो एक दिन में हमें क्या क्या कवर करना है, और ऐसे प्लान सेट करो कि एक दिन का टारगेट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि तुम ना कर पाओ और दूसरे दिन फिर तुम्हारा क्या हो जाए, शेड्यूल खराब हो जाए। तो इस हिसाब से, इसलिए कहते हैं ना, हर स्टूडेंट को, अगर मैं लेट सपोज कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दे दूँ, बट मुझे नहीं पता है किस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है ना। हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए। खुद को एनालाइज करो कि एक दिन में क्या तुम अच्छे से पढ़ पाते हो। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, तुम 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़ो, बट उस 4 कॉन्सेप्ट की ऐसी क्लैरिटी हो कि तुम्हारे दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, बहुत बंडल नहीं इकट्ठा करना है, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करनी है, क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। ओके, तो बहुत जरूरी है कि छोटे गोल्स रखो, जो तुम कवर कर पाओ उसी को सेट करो। साथ ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी देखो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब स्पेसिफिकली किस एरियाज पे तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम में, अगर तुमने जिस भी बच्चों ने अच्छे से एग्जाम दिया है, तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारा लैक है, कौन से चैप्टर्स तुमने कंप्लीट नहीं किए। स्पेसिफिक जो मिस्टेक्स है उसको पॉइंट आउट करो। हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे देखते होंगे साल भर इतने पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़ते हैं और देखो वो टॉप कर जाते हैं। यही बात होती है बच्चों, उनके 90% स्कोर आ जाएंगे, 95% स्कोर आ जाएंगे, और कुछ बच्चे साल भर पढ़ के भी उतना स्कोर नहीं ला पाते हैं। हमें एग्जाम के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने लगते हैं। मैंने क्या कहा, जहां पे मिस्टेक, जो तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो तुम प्रैक्टिस लास्ट के 1 महीने के रिवीजन के लिए रख दो, बट जो वीक पॉइंट्स है, जो वीक स्पेसिफिक टारगेट देखो कि क्या क्या स्पेसिफिक चीजें हैं और जो कि अचीवेबल हैं, ऐसे गोल बनाओ जिसको तुम अचीव कर पाओ। ठीक है, साथ में टाइम को ध्यान देखते हुए, जैसे फिनिश 2 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स प्लस सॉल्व 20 प्रॉब्लम्स दिस वीक। इस तरीके से तुमने क्या किया, अपने बोर्ड पे टारगेट सेट कर गया, इस वीक में तुम 2 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करोगे और 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा टारगेट है जिसको तुम अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम टारगेट बनाओ, शॉर्ट टर्म टारगेट, ताकि वो तुम अचीव कर सको। नाउ स्टेप 3 क्या है, मेक अ बेटर स्टडी प्लान। मतलब जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, जो अपने वीकर सब्जेक्ट्स को, अभी मैंने कहा कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स वीक हैं, जिसमें तुम कमजोर हो, उसको ज्यादा टाइम दो, एक रिवीजन टाइम बनाओ, रेस्ट, स्लीप, ब्रेक्स। ठीक है,
एकदम तुम्हें पढ़ते नहीं रहना है, इससे क्या होता है हम ड्रेन हो जाते हैं, जो पढ़ रहे हैं बस बुक खुली है और हम एक्चुअल में उसको कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो प्रॉपर स्लीप को टाइम देना है, रेस्ट करना है, साथ में ब्रेक्स ले लेके हमें स्टडी करनी है। साथ ही साथ व्हाट चैप्टर टॉपिक्स टू कवर, ठीक है, व्हाट एक्सरसाइजेस और पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स, मतलब हर वीकली प्लान बनाना है तुम्हें डायरी में अच्छे से कवर करके कि इस वीक में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। और लास्टली जब वीक में तुमने मान लो अपने टारगेट कंप्लीट कर लिया तो अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट दे दो, तुम चले जाओ कहीं घूमने के लिए, खुद को ट्रीट दे दो, कुछ अच्छा खा लो। तो ये क्या होता है, ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है हमारे लिए, है ना बच्चों। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको सेट करो और देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा जब तुम वीकली टारगेट बनाओ और उसे कंप्लीट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, रेदर देन लॉन्ग टर्म टारगेट जिसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि तुम कितना पढ़ पा रहे हो, सेल्फ रिव्यू करो। मान लो तुमने अगर ये सोचा कि वीक में मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिया फिजिक्स का, एक टारगेट सेट किया था, तो तुम जब सब कुछ कंप्लीट कर ले तो तुम देखो कि तुम्हें कितना समझ आया है, खुद को एनालाइज करो, क्योंकि ये कोई टीचर या कोई और एक्सटर्नल नहीं कर सकता है, ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम खुद कर सकते हो खुद के लिए। ओके, नाउ स्टेप 4 देखते हैं, स्ट्रेंथन फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो तुम्हारा फाउंडेशन है, ठीक है, जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है, ओके, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग रखना है। स्पेशली एक मैं तुम्हें टिप्स दे देती हूँ, 12 के बाद जो लोग भी बच्चे, ऑब्वियसली 12 के बाद तुम लोग तो कोई घर पे बैठने का प्लान नहीं कर रहे होगे, सब डिफरेंट चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, कोई सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या करना है हमें, उन सारे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो जो सीईटी में तुम ऑप्ट करने वाले हो, ताकि तुम्हारे एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन ना हो कि अरे बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, सीईटी के लिए भी पढ़ना है, कैसे करे। नहीं बच्चों, तुम ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करो जो तुम सीईटी में देने वाले हो, और जो तुम्हारे 12 बोर्ड्स के सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा फोकस करो, ताकि तुम्हारी बोर्ड्स की भी तैयारी अच्छे से हो और फर्दर एग्जाम की भी। तो जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक हैं, क्लास नोट्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, इनको पढ़ना, इनको वेटेज देना। हम लोग क्या करते हैं, बाहरी हर जगह से स्टडी मटेरियल ढूंढते रहते हैं, ऑनलाइन जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, जगह जगह से चीज़ें इकट्ठा करेंगे। क्या करोगे इतने मटेरियल का कि जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को तुम नहीं कवर करते हो। एनसीईआरटी बच्चों बहुत की है कि तुम अपने स्कोर को ला सकते हो। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी बुक से ऐसे एग्जाम में दिख जाएंगे, पीवाईक्यूज देखने जाओगे तो। जो एनसीईआरटी है, जो कोर टेक्स्ट बुक्स हैं, तुम्हारे नोट्स हैं, सबसे पहले उनको कवर करो, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करो। जब इनके बाद टाइम बचे तभी तुम कुछ और एक्सटर्नल नोट्स देखो, ठीक है। सिंपलर सोर्सेस, वीडियोस, ताकि मान लो तुम किसी भी टीचर का वीडियो जो भी तुम्हें समझ आता है उनके वीडियोस को देखो, उससे क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस। और टीचर जो क्लासमेट्स हैं, जो ट्यूटर्स हैं ऑनलाइन, उनसे तुम हेल्प ले सकते हो। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट मैप्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, क्विक समरीज बनाओ, और खुद को हर एक टॉपिक खुद से मिरर में देख के तुम रिविजन कर सकते हो। उससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी जो कितना हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। अब चलो स्टेप 5 पे चलते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ और नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब बता दी मैंने। फाउंडेशन जो तुम्हारा स्ट्रेंथ करना है, अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ना है, किस तरीके से प्लान करना है खुद के स्टडी को, सारी चीजें बता दी। बट ये सब कुछ पॉसिबल तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ठीक है। जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं, एटलीस्ट 5 से 10 साल के पेपर को सॉल्व कर लो। कब, जब तुम सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे। फिर जब सारी चीज़ों को, अपने कोर बुक्स को, अपने फाउंडेशन बुक्स को कवर करने के बाद तुम क्या करो, लास्ट के 1 मंथ सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मान के देख लो तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं अब सिर्फ खुद के अपने सेल्फ स्टडी के लिए। 2 महीने का प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ, कवर करो, और लास्ट के 1 मंथ में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और साथ ही हमारे हम लोग बोर्ड एक्सप्रेस बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी तुमको सैंपल पेपर सॉल्व करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस करवाएंगे। तो तुम हमारे चैनल से भी जुड़े रहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं तुम्हारे लिए बोर्ड एक्सप्रेस बैच में। अब आगे देखो,
सबसे जो इम्पोर्टेंट है कुछ टिप्स जो मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हमें, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हमें रूटीन सेट करना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे स्पेस्ड रिपीटेशन एक टेक्निक होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम दे के तुम उस चीज़ों को रिपीट करके अगर तुम पढ़ाई करते हो, कोई चीज़ को अगर 10 बार तुम, अब जस्ट इमेजिन एक गाने को अगर तुमने 10 बार सुना तो गाने का एक एक वर्ड तुम्हें याद रहता है ना। यही है बस कि जितना हो सके रिपीटेटिव वे में प्रैक्टिस करो। टीच अ कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स। अब एक चीज तुमने देखा होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें वो आता है, तुम अगर किसी और को बता रहे हो, सिखा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, तुम्हारी क्लैरिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो कुछ तुम्हें आता है, तुम अपने फ्रेंड से घंटों बात करते हो, बाहर घूमने जाते हो, तो बजाय कि बकवास बातें करो, इससे अच्छा क्या है कि उसे भी कुछ सिखाओ ताकि उसकी भी नॉलेज इंप्रूव हो और तुम्हारी भी नॉलेज इंप्रूव हो। ये एक टेक्निक होता है बच्चों, इनको लाइटली मत लो। इन सारी टेक्निक को फॉलो करोगे ना तुम, तब तुम्हें समझ आएगा कि जब दूसरे को तुम समझा रहे हो तो तुम्हारी क्लैरिटी बहुत बूस्ट होती है, वो तुम्हें हमेशा याद रहता है। तीसरा है कि हम अपने जो बुक्स हैं, जो तुम्हें बोरिंग लगता होगा चीज़ें, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ न्यूमोनिक्स बना लो, कुछ टफ फॉर्मूला है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स लगा लगा के उसके फर्स्ट की लेटर्स को पकड़ो, कुछ ऐसे अपने से कुछ ऐसे फॉर्मूला लगा लो जो फनी हो, जो इंटरेस्टिंग हो, ताकि तुम्हें याद रह जाए, ठीक है। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह बनाने से क्या होता है, तुम्हें एग्जाम के टाइम रिकॉल रहेगा क्या होगा। फ्लो चार्ट्स बना लो, उसको अपने बुक में चिपका लो ताकि तुम्हें देख के बेटर आइडिया लगे। और जो भी टफ टॉपिक्स हैं उनको स्मॉलर एरियाज में क्या करो, डिवाइड कर दो। एक ही साथ उनको बहुत हेक्टिक स्पेस में मत रखने दो, उसको स्मॉलर एरियाज में डिवाइड करो। तो यही सारी चीजें हैं जिससे कि तुम बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। कुछ टिप्स था जो मैंने तुम्हें बताया। अब हमको ये जानना है कि लास्ट में बचे हुए जो 2-3 महीने हैं हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो टाइम है, फरवरी में तो तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो समझ लो कि बस 3 महीने ही टाइम है। तो 3 महीने को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ओके। ये फाइनल कॉल है हमारा, इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे अपना कमबैक करना है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो यही है कि जो भी रिवीजन है, जितने टॉपिक्स हैं, समरीज हैं, जो भी तुम्हारे बुक्स हैं, उन सबको तुम्हें 2 महीने में निपटा देना है। जितना आज मैंने बताया, वीकली जाके टारगेट सेट करो। जो भी फेस्टिवल माहौल है, तुम सुबह उठ के पढ़ाई कर लो। अपने टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम इन सारी चीज़ों में अपने पढ़ाई को लैक ना करो। जिसका भी हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उनके लिए कमबैक करने का इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेंगे। यही है अभी तुम्हें करना है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक लगाओ और वीकली देखो, ठीक है। तुमने जैसे वीकली कोई टारगेट सेट किया, वीकली मान लो फिजिक्स के तुमने 3 चैप्टर कवर किए, तो उस 3 चैप्टर से रिलेटेड जितने मॉक टेस्ट होते हैं वो लगा लो चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, बेटर क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अपने टाइमिंग पे, प्रेजेंटेशन पे, आंसर राइटिंग स्किल्स पे फोकस करो। आंसर राइटिंग स्किल्स, कैसे लिखना है आंसर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, देख सकते हो, तुम चैनल पे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना भी पढ़ ले, तैयारी कर ले, बट एग्जाम में क्या होगा, जो हम लिख कर आते हैं एग्जामिनर उसी के बेसिस पे मार्क्स देता है। तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, तुम्हारी आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना, ओके। नाउ जो भी लास्ट डाउट्स हैं वो सारे टीचर से क्लैरिफाई करो। जो भी डाउट्स हैं उनको पॉइंट आउट करके रखो, अपने टीचर से पूछो, या फिर हमारे जो क्लासेस चलते हैं उनमें कमेंट सेक्शन में भी तुम बता सकते हो जो भी तुम्हें समझ नहीं आता है। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सारी क्लासेस चलाते हैं। जिनको कुछ डाउट्स होती है वो जरूर जाके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। ये तुम्हारे लिए क्या करेगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करेगा। लास्ट 2-3 महीने की स्ट्रैटेजी है बच्चों जो मैं बता रही हूँ, जिनका भी हाफ ईयरली एग्जाम खराब हुआ है। लाइट रिविजन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन द लास्ट 1-2 weeks. Don't try to learn entirely new heavy topics last minute. जो भी न्यू टॉपिक्स है अभी ही मौका है कवर करने का। लास्ट के टाइम के लिए बस तुम्हें एक ही चीज रखना है, प्रैक्टिस एंड रिविजन, ओके। तो ये 2 महीने में अपने सारे टारगेट्स बनाओ, स्मॉल टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, इसको कवर करो, और लास्ट के 1 महीने में बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है।
तो ये 3 महीना तुम्हारे कमबैक का होना चाहिए। किस तरीके से हमें टारगेट सेट करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें सबसे पहले स्मॉलर टारगेट सेट करना है, उस पर काम करना है, डिवाइड करना है अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। एनसीईआरटी को तुम इग्नोर करते हो, ठीक है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सीधे पीवाईक्यूज में तुम देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कवर करो अच्छे से, और जो जो ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, यही कमबैक करने का मौका है। तो आई विश कि जिनका भी हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, ये टाइम यूटिलाइज करो। आने वाले 3 महीने के लिए हम लोग कमबैक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और ऐसे ही अपने एग्जाम में टॉप करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से अपने पढ़ाई करो और हमारे चैनल को ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।